दोस्तों, जिंदगी की सच्चाई ये है कि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, वो सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखते हैं। और सच कहूं तो 95% लोग तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होते, बल्कि जलते हैं। यही वजह है कि अगर तुमने अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना है, तो तुम्हें ऐसे 7 तरीके सीखने होंगे, जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाएंगे, तुम्हें अनचाही नफरत और जलन से बचाएंगे, और तुम्हें एक ऐसी ताकत देंगे जिसे देखकर तुम्हारे दुश्मन भी दांत पीस कर रह जाएंगे। आज मैं तुम्हें वो 7 राज बताने वाला हूं, जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएंगे और दुनिया के सामने तुम्हें एक खामोश तूफान बना देंगे। क्या तुम तैयार हो? तरीका 1, अपनी सफलता कभी मत बताओ। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो अपनी सफलता को दिखाने लगता है। नई नौकरी मिली हो, नया घर खरीदा हो, बिजनेस में थोड़ा आगे बढ़ा हो, तो तुरंत रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बताने की जल्दी करता है। लेकिन याद रखो, दुनिया तुम्हारी मेहनत पर कभी खुश नहीं होती, वो बस तुम्हारे गिरने का इंतजार करती है। चाणक्य ने कहा था, सफलता अगर सबको दिखाने लगोगे तो वो ही सफलता तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी। तय, क्योंकि जो तुम्हारे अपने लगते हैं वो अक्सर तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन साबित होते हैं। रिश्तेदार और पड़ोसी बाहर से मुस्कुराकर तुम्हें बधाई देंगे, लेकिन अंदर से जलन की आग में जल रहे होंगे। वो ताली नहीं बजाएंगे, बल्कि यही सोचेंगे, देखते हैं ये कब गिरता है, देखते हैं कब बर्बाद होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यही लोग तुम्हारी राह में कांटे भी बिछाएंगे, कभी अफवाह फैलाकर, कभी गलत सलाह देकर, तो कभी दूसरों से तुलना करके। तुम्हें लगेगा वो तुम्हारे शुभचिंतक हैं, लेकिन असल में वो तुम्हारी रफ्तार रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। इसलिए समझ लो, अपनी जीत को दुनिया के सामने मत मनाओ, उसे अपने अंदर की ताकत बनाओ। तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारे सपने, ये सब सिर्फ तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि जब लोग तुम्हारे बारे में कम जानते हैं, तभी तुम ज्यादा सुरक्षित रहते हो। याद रखो, सच्ची सफलता वो नहीं जो लोग देखकर ताली बजाएं। सच्ची सफलता वो है जो तुम्हें अंदर से और मजबूत बना दे। इसलिए अगली बार जब तुम्हें कोई बड़ी सफलता मिले, तो उसका ढोल मत पीटो, क्योंकि ढोल बजाने से भीड़ जुटती है, और भीड़ हमेशा तोड़ने आती है, बनाने नहीं। अपनी सफलता को अपनी ताकत बनाओ, न कि अपनी कमजोरी। तरीका 2, रहस्य कभी मत खोलो। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी हार वहीं से शुरू होती है, जब वो अपने राज दूसरों को बता देता है। आज जरा सोचो, तुम्हारी अगली चाल, तुम्हारा अगला प्लान, तुम्हारा सपना अगर सबको पता है, तो फिर तुम्हारे दुश्मन को तुम्हें गिराने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले से जान जाएगा कि तुम किस रास्ते पर हो। चाणक्य ने कहा था, जिस इंसान ने अपना रहस्य दूसरों को बता दिया, वो उसी पल हार गया। और ये सच है, क्योंकि पड़ोसी और रिश्तेदार तुम्हारे भले के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरी खोजने के लिए तुमसे बातें निकालते हैं। तुम्हें लगेगा, ये तो मेरे अपने हैं, इनसे क्या छुपाना। लेकिन याद रखो, यही अपने तुम्हारी सबसे बड़ी चाल दूसरों को बता देंगे, और फिर वो चाल जो तुम्हें जीत दिला सकती थी, तुम्हारी हार का कारण बन जाएगी। इतिहास उठाकर देख लो, सबसे बड़े साम्राज्य इसलिए गिरे क्योंकि किसी ने राजा लीक कर दिया। सबसे ताकतवर योद्धा इसलिए हारे क्योंकि किसी ने उनकी चाल पहले ही बता दी। और सबसे होशियार इंसान इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि उसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। इसलिए समझ लो, अपने राज को सीने में तिजोरी की तरह बंद रखो। अपने सपनों को सिर्फ अपनी मेहनत से दुनिया को दिखाओ, बातों से नहीं। और अपनी अगली चाल को कभी किसी से साझा मत करो, चाहे वो कितना भी अपना क्यों न लगे। याद रखो, रहस्य ही इंसान की असली ताकत है। जिसका राज सुरक्षित है, उसकी जीत तय है। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि किसी को अपने सपने, अपने प्लान या अपनी मेहनत के बारे में बताना चाहिए, तो खुद से एक सवाल करना, क्या ये सुनकर वो सच में खुश होंगे या मेरे खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे? अगर जवाब साफ न मिले, तो चुप रहना ही तुम्हारी जीत है। तरीका 3, उनकी राय पर मत चलो। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम अपनी किस्मत का स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में दे देते हैं। और ये दूसरे कौन होते हैं? रिश्तेदार और पड़ोसी, जो खुद अपनी जिंदगी संभाल नहीं पाए, वो तुम्हें राय देने आ जाते हैं। तुम उन्हें अपनी मंजिल बताते हो, तो वो तुरंत कहेंगे, ये काम मत कर, इसमें बहुत रिस्क है। तुम नया बिजनेस शुरू करना चाहो तो कहेंगे, इसमें कोई नहीं चलता, तू भी डूब जाएगा। अगर तुम बड़ी सोच रखो तो वो कहेंगे, तेरे बस का नहीं है, तेरी औकात में रह। और यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि ये लोग तुम्हें सलाह नहीं देते,
बल्कि तुम्हें वहीं रोकने की कोशिश करते हैं जहां वो खुद खड़े हैं। उनकी सोच छोटी है, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम्हारी सोच भी छोटी ही रहे। चाणक्य ने कहा था, कभी उन लोगों की राय मत मानो जो खुद असफल हैं, क्योंकि असफल इंसान की सलाह तुम्हें सिर्फ असफलता की ओर ही ले जाएगी। सच कहूं तो ये रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हें कभी ऊपर उठते नहीं देख सकते, क्योंकि अगर तुम ऊंचे उठ गए तो उनकी औकात छोटी नजर आने लगेगी। इसलिए वो हमेशा तुम्हें वही राय देंगे जिससे तुम आगे न बढ़ो। याद रखो, राय हर कोई देगा, लेकिन तुम्हारा रास्ता सिर्फ तुम जानते हो। लोग कहेंगे कि ये मुश्किल है, पर वही मुश्किल तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर सच में जीतना है तो कान सबकी सुनो, पर मानो सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज। जिंदगी का खेल बहुत सीधा है। अगर तुमने दूसरों की बात मानकर चलना शुरू कर दिया तो तुम्हारा रास्ता भी उनका ही होगा, अधूरा, टूटा और बेकार। लेकिन अगर तुमने अपनी सोच पर भरोसा किया तो तुम्हारा रास्ता नया होगा और मंजिल भी ऊंची होगी। दुनिया की भीड़ हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो अपनी चाल खुद चुनता है। तरीका 4, तुलना से बचो। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी तब पैदा होती है जब वो अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगता है। और ये जहर सबसे ज्यादा कौन घोलता है? तुम्हारे पड़ोसी और रिश्तेदार। जरा सोचो, तुम मेहनत करके एक बाइक खरीदो तो पड़ोसी कहेगा, देखो शर्मा जी का बेटा तो कार ले आया, तू अब भी बाइक पर ही है। तुम अपनी नौकरी से खुश हो तो रिश्तेदार कहेंगे, तेरे चचेरे भाई को देख, वो तो विदेश में है और तू अभी यहीं फंसा है। यानी तुम्हारी खुशी को हमेशा किसी और की सफलता से छोटा कर दिया जाता है, और यही तुलना तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास तोड़ देती है। चाणक्य ने कहा था, तुलना करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी नजर अपनी मंजिल पर नहीं बल्कि दूसरों के रास्ते पर होती है। याद रखो, अगर तुमने दूसरों से तुलना करना शुरू कर दिया तो कभी संतुष्ट नहीं रहोगे, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई तुमसे बड़ा, कोई तुमसे अमीर, कोई तुमसे तेज जरूर होगा। लेकिन महानता दूसरों से बड़ा बनने में नहीं, बल्कि कल के अपने आप से बड़ा बनने में है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की यही चाल होती है कि वो तुम्हें दूसरों से तुलना करके छोटा महसूस कराएं, क्योंकि जब तुम खुद को छोटा समझोगे तभी तुम उनकी बातों में फंसोगे। लेकिन अगर तुमने ठान लिया कि मुझे सिर्फ अपने कल वाले रूप से बेहतर बनना है, ना कि किसी और से बड़ा, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। असली जीत ये नहीं है कि लोग तुम्हें देखकर कहें, ये सबसे बड़ा है। ये असली जीत ये है कि तुम्हारे अंदर की आत्मा कहे, आज तू कल से बेहतर है। याद रखो, तुलना दूसरों से करोगे तो जलन बढ़ेगी, तुलना खुद से करोगे तो सफलता बढ़ेगी। तरीका 5, दूरी ही सुरक्षा हो। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि हम उन लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं जो हमें देखकर जलते हैं। और ये लोग कौन होते हैं? वही रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हारी मुस्कान में भी खतरा देखते हैं। चाणक्य ने कहा था, जिससे जलन होती हो उससे दूरी ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अब सोचो, तुम मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारा पड़ोसी या रिश्तेदार बाहर से तो हंस रहा है, लेकिन अंदर से यही सोच रहा है, ये इतना आगे कैसे निकल गया, इसे गिराना ही होगा। ऐसे लोग तुम्हें कभी सीधा नहीं टकराएंगे, बल्कि धीरे धीरे चालाकी से तुम्हारी इज्जत को गिराने की कोशिश करेंगे, कभी अफवाह फैलाकर, कभी मजाक बनाकर, कभी पीछे से जहर घोलकर। और अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारी मानसिक शांति सबसे पहले मर जाएगी, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। क्योंकि जहां जलन और नफरत का माहौल हो वहां इंसान का मन कभी सुकून में नहीं रह सकता। इसलिए याद रखो, जिन लोगों की आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान न हो उनसे दूरी बना लो। जिनकी बातें तुम्हारे आत्मविश्वास को गिराएं उन्हें सुनना बंद कर दो। और जिनके चेहरे पर नकली मुस्कान हो लेकिन दिल में जहर हो, उनसे जितना दूर रहोगे उतना ही सुरक्षित रहोगे। देखो, तलवार से लगने वाला घाव भर जाता है, लेकिन जहरीले लोगों के शब्द तुम्हारी आत्मा को सालों तक काटते रहते हैं। और जब तक तुम उनसे दूरी नहीं बनाओगे, तुम्हारा असली साम्राज्य खड़ा नहीं हो सकता। याद रखो, दूरी कभी कमजोरी नहीं होती, दूरी ही वो कवच है जो तुम्हें सुरक्षित रखता है। इसलिए अगर तुम्हें शांति चाहिए, सफलता चाहिए और आत्मसम्मान चाहिए, तो हर उस इंसान से दूरी बना लो जो तुम्हारे दुख में खुश और तुम्हारी खुशी में दुखी होता है, क्योंकि यही लोग तुम्हारे सबसे खतरनाक दुश्मन हैं। तरीका 6, भावनाओं में मत बहो। दोस्तों,
इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी भावनाएं हैं, लेकिन अगर इन्हीं भावनाओं को सही जगह इस्तेमाल न किया जाए तो यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती हैं। और रिश्तेदार व पड़ोसी इसी कमजोरी का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। कभी रोकर, कभी गिड़गिड़ाकर, कभी अपना दुखड़ा सुनाकर वो तुम्हें भावनाओं के जाल में फंसाते हैं। सोचो, तुम्हारे पास थोड़े पैसे जमा हुए और अचानक कोई रिश्तेदार आया, भाई मेरी मदद कर दो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम्हें दया आ गई और तुमने मदद कर दी, लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान तुम्हारे पीछे बुराई करता मिलेगा। सच ये है कि जरूरत पड़ने पर लोग तुम्हें भगवान बना देंगे, लेकिन जब उनका काम निकल जाएगा तो वही लोग तुम्हें सबसे बड़ा दुश्मन समझेंगे। यानी तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करके वो अपना मतलब निकाल लेंगे। चाणक्य ने कहा था, निर्णय दिल से नहीं दिमाग से लो, क्योंकि दिल भावनाओं से बहक जाता है लेकिन दिमाग सच्चाई को पहचानता है। इसका मतलब ये नहीं कि मदद मत करो, लेकिन मदद वहीं करो जहां उसका सही इस्तेमाल हो। अपना दिल वहीं खोलो जहां भरोसा और वफादारी हो। और सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं को ढाल बनाओ, हथियार नहीं। देखो, अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो तुम्हें अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर सिर्फ दिल से चलोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। अगर सिर्फ दिमाग से चलोगे तो जिंदगी बेरहम बन जाएगी। लेकिन अगर दिल और दिमाग दोनों का सही इस्तेमाल करोगे तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखो, भावनाएं तुम्हारी पहचान है, लेकिन उन पर काबू तुम्हारी जीत है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें भावनाओं में बहाकर फायदा उठाने की कोशिश करे तो खुद से एक सवाल करना, क्या ये सच में मेरे भले के लिए है या ये सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहा है? अगर जवाब साफ न मिले तो चुप रहना ही सबसे समझदारी है। तरीका 7, अपनी पहचान रेयर रखो। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जो चीज हर समय, हर जगह, हर किसी को आसानी से मिल जाए उसकी कोई कद्र नहीं होती। इंसान की भी वैल्यू तभी होती है जब वो रेयर हो। अगर तुम हर समय सबके बीच घूमते रहोगे, हर किसी को अपनी लाइफ की बातें बताते रहोगे, तो लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देंगे। याद रखो, सोना रेयर है इसलिए उसकी कीमत है, हीरा रेयर है इसलिए लोग जान देकर भी उसे चाहते हैं, और इंसान भी रेयर बनता है तभी दुनिया उसे सलाम करती है। लेकिन अगर तुम हर जगह, हर किसी के लिए अवेलेबल हो तो तुम्हारी वैल्यू भीड़ में खो जाएगी। पड़ोसी और रिश्तेदार हमेशा यही चाहते हैं कि तुम उनके बीच रहो, उनके सामने सब कुछ खोल दो, हर वक्त उन्हें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। क्यों? क्योंकि जब तुम सबके बीच रहोगे तो तुम्हारा रहस्य खत्म हो जाएगा, और जब रहस्य खत्म हो जाए तो ताकत भी खत्म हो जाती है। चाणक्य ने कहा था, जिस इंसान का रहस्य सबको पता है उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है, लेकिन जो इंसान रहस्यमय है वो सब पर हावी रहता है। रेयर होने का मतलब ये नहीं कि तुम घमंडी बनो। रेयर होने का मतलब है कि तुम अपनी मौजूदगी को खास बनाओ, अपनी बातों को सीमित रखो, अपनी मुलाकातों को लिमिटेड रखो, और सबसे जरूरी, अपनी असली पहचान सिर्फ अपने काम से दिखाओ, न कि अपनी मौजूदगी से। सोचो जरा, भगवान भी हर जगह मौजूद हैं, लेकिन दिखते नहीं, फिर भी उनकी शक्ति सबसे बड़ी है, क्योंकि रेयर होना ही ताकत है। याद रखो, लोग तुम्हें तभी खोजेंगे जब तुम हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल नहीं रहोगे। अगर तुम्हारी पहचान रेयर है तो तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के लिए रहस्य और प्रेरणा बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थे 7 तरीके। अगर तुमने इन्हें अपनाया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अपनी सफलता छुपाओ, अपने रहस्य सुरक्षित रखो, दूसरों की राय पर मत चलो, तुलना से बचो, जहरीले लोगों से दूरी बनाओ, भावनाओं में बहने से बचो, और अपनी पहचान रेयर रखो। याद रखो, दुनिया उसी की गुलाम है जो रेयर है, स्ट्रांग है और अपने राज को अपने तक रखने वाला है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी कीमत खो दोगे, या रेयर बनकर वो इंसान बनोगे जिसकी मौजूदगी ही लोगों के लिए रहस्य और प्रेरणा बन जाए?